जो दुनिया को नामुमकिन लगे वो मौका होता है करतब दिखाने का। जब लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता, वहां एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। क्लास 12th के कोर्स की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अगर आपका 11th क्लास अच्छा नहीं गया है, आपको लग रहा है कि पता नहीं 12th में क्या होगा, हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं, आपको नेगेटिव सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि 12th क्लास अच्छी कैसे की जा सकती है। 11th के कौन से बेसिक्स ऐसे हैं जिनको इम्प्रूव थोड़ा बहुत कर लिया जाए तो 12th हमारी शानदार चली जाएगी। और यकीन मानिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनकी 12th उतनी अच्छी नहीं गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी 11th पूरी एकदम लुट चुकी थी और 12th में उन्होंने फोकस किया, चीज़ों को प्लान किया, करना चालू किया, बेहतर करते चले गए और 12th में एकदम फोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि 11th हमारी उड़ गई। कोई परेशानी नहीं है, 12th को ना उड़ाएं, 12th को बेहतर तरीके से प्लान करते चले जाएं। और सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि शुरुआत कर दें भाई, करना चालू कर दें, करते रहें, हो जाएगी। डेफिनेटली 11th क्लास अगर उतनी अच्छी नहीं गई है तो 12th क्लास अच्छी की जा सकती है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए, आज फंक्शंस में हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में फंक्शंस के बेसिक्स देख लिए हैं। फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स के बीच में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, रिलेशंस और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख ली है। आज हम फंक्शंस में सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शंस में कांस्टेंट फंक्शन की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के फंक्शन हम लोग सीखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन देखेंगे, फिर आइडेंटिटी फंक्शन देखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। यूँ करते हुए डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को हमें स्टडी करना है ताकि हम हर फंक्शन से रूबरू हो जाएं और उसके बाद फिर फंक्शन के इस खेल को पूरा जान लें। एम बैच 14 अप्रैल से, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 14 अप्रैल से एम बैच शुरू हो रहा है। क्लास 12th और ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स के लिए है ये, है ना। ड्रॉपर्स और क्लास 12th के स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेई ओरिएंटेड बैच होगा, है ना। क्लास 12th के स्टूडेंट्स को बता दूं कि स्पेशल लेक्चर्स भी बोर्ड्स के इसमें होने वाले हैं दोस्तों, है ना। जेई मेंस और जेई एडवांस्ड का कंप्लीट कोर्स इसमें कवर करवाया जाएगा भन्नाट तरीके से, है ना। इसमें मैथ्स अमन भैया पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अमित सर पढ़ाएंगे और फिजिक्स अभिलाष जी पढ़ाएंगे, ठीक है। रैंक के लिए काम करते हुए हम लोग आए हैं। अमित सर ने तो 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी दी है ना। हम लोगों ने सिंगल डिजिट रैंक तो बहुत सारी दी हैं। तो रैंक ओरिएंटेड बैच होगा एम 2022 14 अप्रैल से ना, 14 अप्रैल से चालू हो रहा है, ठीक है। यादगार सीरीज को तो यादगार बनाएंगे ही, यूट्यूब पे यादगार सीरीज को तो यादगार बनाएंगे ही, है ना। एम बैच को भी एकदम निशाना लगा देंगे जेई में, ठीक है ना। अनअकैडमी का जो प्लस मॉडल है, अनअकैडमी ऐप पे जो प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज होते हैं, है ना, उनकी स्पेशलिटी आप लोगों को मालूम भी है ना। फिर भी मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, प्लस मॉडल की बेनिफिट्स हैं और आइकॉनिक के ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। एम 2022 14 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं कि जल्दी से क्लास चालू हो जाए, लाइव एकदम पढ़ें, ठीक है। प्लस मॉडल के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता, मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके सामने है ना। इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज की डिटेल्स आपको मालूम चल गई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि टाइप ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में शुरुआत करते चलिए, देर किस बात की, है ना। हालांकि देखो 11th क्लास में भी मैं सिखा देता हूँ, है ना।
ये टाइप ऑफ फंक्शंस जो है मैं 11th क्लास में ही सिखा देता हूँ, मगर जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना, यादगार सीरीज में मैं सारे फंडामेंटल्स भी कवर करवाऊंगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करवाऊंगा और एकदम हायर लेवल तक अपन जाएंगे, जेई लेवल तक जाएंगे, बीट कर देंगे जेई लेवल को, है ना। तो देखिए भाई, टाइप ऑफ फंक्शंस में सारे बेसिक्स करवाना मेरी ड्यूटी है ना। जैसा कि मैंने कहा, बेसिक से शुरू करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को, ये बात यहाँ पे नोट कर लें, अगर किसी स्टूडेंट को 11th का बिल्कुल कुछ भी बेसिक नहीं आता, वो भी यादगार सीरीज से अपनी 12th क्लास भरनाट कर सकता है। यादगार सीरीज की सबसे शानदार बात होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, किसी स्टूडेंट को 11th में अगर बहुत कुछ नहीं आता या मैं कहूँ बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी यार अपना जो सब्जेक्ट है मैथ्स जो है उसको है ना, उसको पुल कर सकता है, उसको पढ़ना चालू करेगा तो समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और 12वीं एकदम भन्नाट कर सकता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक फंक्शन के बारे में 3 चीज़ें जानना बेहद जरूरी है ना। एक फंक्शन के बारे में 3 चीज़ें जानना बेहद जरूरी है, डोमेन, रेंज और ग्राफ, है ना। तो हम हर फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन क्या है ना, फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ग्राफ क्या होगा। डोमेन बोले तो ऑल इनपुट्स, रेंज बोले तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट कुछ भी डाल लें, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2 है। अब इसमें एक्स क्या डालोगे आप? एक्स चाहे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0 1/2 कुछ भी डाल लीजिए, है ना। हमेशा आउटपुट हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। तो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हो गई। रेंज की अगर बात करें, रेंज बोले तो आउटपुट, आप एक्स कुछ भी डाल लीजिए, आउटपुट हमेशा इसका 2 रहेगा। आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट इसका हमेशा ही 2 रहेगा। तो रेंज इस फंक्शन की हो गई, है ना, मात्र एक एलिमेंट होगा जिसमें 2, है ना। ग्राफ अगर बनाएंगे इसका, अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्राफ क्या होता है ये बात पहले भी बता चुका हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, है ना, ये इनपुट ले लेते हैं, वाई पे आउटपुट ले लेते हैं और इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा दोस्तों, इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए 0,2 से पास होने वाली एक लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। 0,2 से पास होने वाली इस प्रकार से ये लाइन ले लीजिए आप, ठीक है। 0,2 से वापस बना लेता हूँ, बिल्कुल एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई पैरेलल बन जा तू, पैरेलल बना के छोड़ेंगे भाई हम भी, है ना। बन गई ना, देखो दूर से देखते हैं ना, बन गई ना पैरेलल एकदम, हाँ। तो ये जो ग्राफ बना है ये एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ बना है। यार ये मैंने एक स्पेशल केस लेके तुमको समझाया है ना, एक स्पेशल केस लेके मैंने तुमको समझाया है। अगर आप जनरल केस ले लो, है ना भाई, देखिए सिंपल सी बात है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। एक जनरल केस ले ले, मान लो जी एक्स इक्वल टू के ले लेते हैं ना, जी एक्स इक्वल टू के लेते हैं, वेयर के क्या है? के दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। मैंने ले लिया जी एक्स इक्वल टू के। अगर इसकी डोमेन कोई पूछता है हमसे ना, कोई हमसे पूछता है, कौन पूछेगा हमसे? कोई भी पूछ सकता है। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगी, है ना। कांस्टेंट फंक्शन की क्या खास बात होती है कि यार आउटपुट उसका फिक्स रहेगा। इनपुट देखो आप बदलते चले गए, है ना, इनपुट आपने अलग अलग रखा मगर आउटपुट जो है ना वो इसका फिक्स रहा। तो डोमेन तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर होगी। रेंज की अगर बात करें, है ना मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, रेंज की अगर बात करें तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, है ना, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, दैट इज के, है ना। ग्राफ अगर बना दे इसका, है ना, ग्राफ अगर इसका बना दें, मैं कहता हूं ग्राफ अगर इसका बना देते हैं, ग्राफ अगर इसका बना दें तो कांस्टेंट, है ना, लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0, से पास करती होगी, ठीक है ना। 0, की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर होगा एक्स के की वैल्यू नीचे है, नेगेटिव है तो एक्स के नीचे होगा। तो 0, ना 0, से पास होने वाली लाइन, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन की, है ना। कांस्टेंट फंक्शन के बाद बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, ठीक है भाई। ये एक निराला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स को दोस्तों आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो एक्स है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ, एक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है, देखिए एक्स की वैल्यू आपने, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर ली तो आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर ली, आउटपुट कितना आएगा?
आउटपुट देखिए 2 आ गया। x की वैल्यू 3 पुट कर ली, आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट 3 आ गया। मतलब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को देखें तो आइडेंटिकल हैं। इनपुट और आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिकल हैं। इनपुट और आउटपुट आइडेंटिकल जिस फंक्शन में हो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इनपुट और आउटपुट जिसमें आइडेंटिकल हो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो इनपुट और आउटपुट दोस्तों बराबर हैं f(x) = x फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन है जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। अब इसकी डोमेन की अगर बात करें, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर होती है। रेंज की अगर बात करें तो रेंज भी ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि x की जगह अगर इनपुट पूछूंगा मैं, x की जगह इनपुट पूछूंगा मैं, x की जगह कोई भी इनपुट रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, राम श्याम घनश्याम चंटू बंटू घंटू बबीता माया, कुछ भी रख सकते हो भैया। x की जगह जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो इनपुट x की जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। x की जगह कोई भी इनपुट रखा जा सकता है, ठीक है जी। तो अगर x की जगह पे आप इनपुट कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने कहा इनपुट और आउटपुट आइडेंटिकल होंगे तो आउटपुट भी कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। तो आउटपुट क्या हो गया? एनी रियल नंबर। इनपुट क्या हो गया? एनी रियल नंबर, ठीक है जी। तो रेंज ऑल रियल नंबर हो गई, यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर हो गई। ग्राफ की अगर बात करें, है ना, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ बड़ा सिंपल है यार। f(x) = x का ग्राफ क्या होगा? इनपुट और आउटपुट बराबर है। इनपुट और आउटपुट अगर बराबर रहेंगे तो वो कहाँ संभव है? देखिए, है ना, मतलब इनपुट 0 आउटपुट 0, इनपुट 1 आउटपुट 1 यूँ करते हुए ना ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये बन गया एकदम शानदार तरीके, सिंपल ग्राफ एकदम। f(x) = x का ग्राफ, है ना, f(x) = x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के बिल्कुल बीचों बीच चीरते हुए चला गया। समझ में आ रही है? इनपुट और आउटपुट जो हैं आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है यार। आप लोगों ने मुझे कहा था ब्लैक स्क्रीन कर दो, है ना। ब्लैक स्क्रीन के लिए आप लोगों ने बोला था भाई, देखो ब्लैक बैकग्राउंड के लिए बोला था ना आप लोगों ने, ब्लैक बैकग्राउंड कर दूंगा यार। एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया। याद तो मुझे था कि आप लोगों ने ब्लैक बैकग्राउंड के लिए रिक्वेस्ट किया था, मेरे को याद था। और कल जो हमारा हो गया ना टिप एंड ट्रिक वाला जो वीडियो गया उसमें मैंने ब्लैक कर भी दिया था, लेकिन आज जो है वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, है ना। तो अभी मेरे को एकदम से याद आया। तो मैंने देखा, अरे मैंने ब्लैक तो किया ही नहीं। तो फिर मेरे को याद आया कि आप लोगों ने ऐसा डिमांड किया था कि ब्लैक बैकग्राउंड कर दें, तो यार ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। हाँ, तो f(x) = x ये जो फंक्शन है ना, इसको यार आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, करेक्ट है ना, ठीक है भाई। कोई इसमें चंगा पंगा तो नहीं है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट बराबर है। f(x) = x को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नंबर 3 स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या गजबे फंक्शन है, क्या मस्त फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर रूट, है ना। वैसे तो क्यूब रूट भी होता है, फोर्थ रूट भी होता है, ठीक है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रेडिकल साइन क्या होते हैं। मैं कहता हूं अबे ये जो आप लगाते हो ना, स्क्वायर रूट का निशान लगाते हो, ये जो आप लगाते हो स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया, या आप जैसे क्यूब रूट का, ये क्यूब रूट का सिंबल लगा देते हो, फोर्थ रूट लिख दिया आपने मान लो किसी भी नंबर का, है ना। एक्स का ये देखो आपने nth रूट लिख दिया। क्या लिख दिया? nth रूट मतलब x की पावर 1/n लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल्स होते हैं, ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल है, क्यूब रूट का, फोर्थ रूट का, nth रूट का सिंबल जो है ना, इनको बोलते हैं रेडिकल साइंस। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइंस। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं रेडिकल साइंस यहाँ पे मालूम चल गया ना, रेडिकल साइंस, ठीक है ना। रेडिकल साइंस क्या होते हैं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी स्टेट बोर्ड की ना बुक में होता था रेडिकल साइन करके ना, एक चैप्टर हुआ करता था पहले, है ना। हिंदी में पढ़ता था मैं, तो मैं हिंदी मीडियम से था। तो एक चैप्टर हुआ करता था घात एंड करणी, है ना, घात एवं करणी, है ना।
तो इसको कोई स्कूल में पढ़ाता ही नहीं था, मतलब बोलते थे कि छोड़ दो इसको। अब हम तो गांव से पढ़े हुए हैं भैया, ठीक है है ना। अब गांव में क्या होता है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर होते थे ना, टीचर बोलता था छोड़ दो यार इसको, तुम मस्ती करो तुम, ठीक है। घात एवं करणी, है ना, घात एवं करणी, ठीक है। तो क्या होता था कि अब हमने छोड़ दिया, उस टाइम पे हमें मालूम ही नहीं होता था घात एवं करणी जो है क्या है। फिर जब आगे मैथ्स में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ तब मालूम चला कि यार ये जो घात और करणी जो हैं ये तो यार बड़ी बड़ी मस्त चीज़ें हैं। घात का मतलब होता है पावर, है ना, जैसे ये 2 की पावर 3 कर दी तो एक घात हो गई भाई, क्या हो गई, घात। और करणी क्या होता है बेटा, ये जो स्क्वायर रूट लगाया ना ये करणी है, ठीक है ना, करणी। तो हमें लगता था करणी पता नहीं क्या होगी, करणी सेना होगी या या क्या होगी। तो करणी जो है भाई वो फिर समझ में आ गया। तो क्या शानदार चैप्टर था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं एक बुक सेलर के पास गया, है ना। अब इतना इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप हो गया कि जो चैप्टर ये हमारे छुड़वाया गया था, क्लास 9th में छुड़वाया गया था, है ना, 9th क्लास में होता था घात एवं करणी करके। तो फिर जब मैं कॉलेज में गया ना तब मुझे इस प्रकार की घटनाएं हुई कि घात एवं करणी मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। तो इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं ना, है ना, गांव में गया कि मुझे यार वो बुक दो, है ना, घात एवं करणी वाला जो चैप्टर था। तो मुझे मालूम चला कि वो चैप्टर अब हट गया है मतलब हमारे स्कूल में पहले पढ़ाते नहीं थे, उसके बाद फिर वो चैप्टर जो है वो किताब वालों ने हटा दिया। बट मैंने कैसे तैसे करके पुरानी किताबें किसी बच्चे के पास हों तो मैंने मैनेज किया, और मैं फिर जो है लेके आया उस बुक को, और मैंने पूरा, तुम यकीन मानो, मैंने पूरी रात लगा के मैंने पूरा चैप्टर सोल्व किया। ऐसा नहीं कि मेरे से सोल्व नहीं होगा, मतलब मैंने इसलिए किया कि मैं प्रैक्टिस थोड़ी करने के लिए किया, मतलब वो तो आता ही था, फिर बाद में तो इतना कुछ पढ़ लिया, है ना। तो बट बहुत मज़ा आया उसको करने में, मतलब उस दिन वो है ना यादें ताज़ा होते ना, पुराना चैप्टर छोड़ा हुआ था, है ना। एक और ऐसे समय हुआ करता था, मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, ठीक है। एक और चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था काम व समय, है ना, काम व समय, है ना, काम व समय। ये 6th चैप्टर था, है ना। और इसकी एक्सरसाइज हुआ करती थी एक 6.4, है ना। एक्सरसाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली हुआ करती थी 6.4। टीचर हमेशा छुड़वा देते, मतलब वो बोले छोड़ दो। तो क्या हुआ, वो जो प्रश्नावली जो 6.4 है, मैंने वो भी करके देखी। हमारी 8th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं ना, 8th क्लास की बात बता रहा हूँ। तो सॉरी 8th क्लास में काम व समय करके जो चैप्टर था ना, इसकी प्रश्नावली 6.4, ये भी मैं एक दिन बुक शॉप पे जा करके जो है बुक लेकर के आया और मैंने 6.4 प्रश्नावली करी। क्या मज़ा आ गया करके। फिर मैंने देखा वो 6.4 प्रश्नावली जो छुड़वाते थे वो इतनी मस्त होती थी कि कैट, मैट, जी मैट ऐसे एग्ज़ाम्स में उस प्रश्नावली के क्वेश्चन आते थे। सो कितना बेहतरीन सिलेबस होता था पहले। हाँ चलो, है ना। कई स्टूडेंट्स को भी जैसे रेडिकल साइन नहीं मालूम रहता, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने कहा देखो बच्चों क्यों नहीं मालूम, है ना, लेवल बढ़ना चाहिए सिलेबस का। हाँ, तो रेडिकल साइन क्या होता है, जैसे देखो ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया दोस्तों, है ना, ये देखिए क्यूब रूट का हो गया, ये 4th रूट का हो गया, है ना, ये देखिए 5th रूट का सिंबल हो गया, है ना। यूँ करते हुए ये देखिए nth रूट का सिंबल हो गया, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनको रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। और रूट जो होते हैं ना, रूट के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको, रूट का इस्तेमाल मुझे लगता है कि जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कहानी तो थोड़ी सी बता ही रहा हूँ आपको, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे भेजे में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा लफड़ेबाजी करते हुए आए हैं, ठीक है। ये जो लिखा ना मैंने, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मुझे लगता है कि हर किसी को मालूम है कि ये फॉर्मूला डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, ये फॉर्मूला हमको डिस्टेंस बताता है, मतलब राहुल भैया को, मोदी जी को, सबको मालूम है ना। मतलब ये ममता दीदी, राहुल भैया, मोदी जी, सबको मालूम होगा कि यार ये फॉर्मूला डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से आप एक थोड़ा ये थॉट दे सकते हो कि अंडर रूट जो है, अंडर रूट का इस्तेमाल जो है ना डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है, और अंडर रूट जो है यार वो नेगेटिव नहीं होते, है ना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो बेटा रूट जो है ना, रूट कभी नेगेटिव नहीं होते, रूट कभी नेगेटिव नहीं होते, है ना। ये बात थोड़ी समझनी है आपको यहाँ पे, रूट कभी नेगेटिव नहीं होते। जैसे कि कई स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि चलो ये तो एक डिस्कशन कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, रेडिकल साइन वाला डिस्कशन तो कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं।
कई स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मैं √4 किसके इक्वल होता है, तो गधे बोलते हैं +-2 के बराबर, है ना, कि +-2 के बराबर होता है। अरे भाई नहीं, है ना, √4 को +-2 लिखने की जो आदत है, इस बुरी आदत को, है ना, इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए, है ना, बुरी आदत को छोड़ दीजिए। √4 सिर्फ +2 होता है भैया, √4 जो है सिर्फ +2 होता है। देवी और सज्जनों नोट कर लीजिए इस बात को, है ना, √4 +2 होता है। आपको मालूम भी होगा अगर अच्छे से आपने रूट के बारे में जाना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि f(x) इक्वल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू √x, f(x) इज इक्वल टू √x, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना, x के ऊपर रूट चढ़ा हो, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट की कुछ खास बात होती है। स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, स्क्वायर रूट ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है, ये बात याद रख लो आप, बहुत जीवन की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। स्क्वायर रूट ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है, ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है, ना ही नेगेटिव आउटपुट देता है, ना ही नेगेटिव आउटपुट देता है ना। अगर आपने इतना भी समझ लिया ना तो कहानी आपकी लगभग हो जाएगी सॉल्व। स्क्वायर रूट ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है और ना ही नेगेटिव आउटपुट देता है। स्क्वायर रूट नेगेटिव इनपुट लेगा नहीं, नेगेटिव आउटपुट देगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे x की जगह पे ना, x की जगह पे आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, तो इसकी जो डोमेन हो गई ना वो नेगेटिव नहीं होगी, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी होती है। आपको याद दिला दूं कि 0 ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल नंबर होता है। कोई पूछे 0 क्या है ना, ना नेगेटिव की कैटेगरी में आता ना पॉजिटिव की कैटेगरी में आता, 0 एक अलग नंबर है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। स्क्वायर रूट अपने अंदर नेगेटिव नहीं लेता, 0 ले लेता है, पॉजिटिव ले लेता है, तो इसलिए मैंने इसकी जो डोमेन लिखी है क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेंज भी आप देख सकते हो, रूट के नीचे 0 रखोगे तो 0 आंसर आएगा, 0 से बड़े करोगे तो रूट के नीचे 0 से बड़े आंसर करोगे तो इसका ओवरऑल आंसर बड़ा होता चला जाएगा। तो इनपुट 0 से इन्फिनिटी और आउटपुट भी जो होता है इसका क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी होता है। तो रूट जो है ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है ना ही नेगेटिव आउटपुट देता है मेरे दोस्तों। तो डोमेन और रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट x की, ठीक है। ग्राफ भी बड़ा आसान होता है ना, रूट का बिहेवियर तो आपको मालूम है ना कैसे होता है। √4 भाई 2 होता है, √9 जो है वो 3 होता है, √16 4 होता है, मालूम है आपको। तो बिहेवियर यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। अगर आप बिहेवियर देखोगे तो देखो यहाँ पे 0 का रूट 0 होता है ना, 0 से बढ़ाओगे x को तो y बढ़ेगा, है ना, ऐसे करके ग्राफ आता है, ये आपको याद रखना है ना। ये बेसिक है कि जो ग्राफ है वो ऐसे होता है ना। कुछ लोग पूछते हैं भैया ऐसे क्यों नहीं होता ग्राफ को, मैं पूछता हूँ बहना ऐसे नहीं होता ग्राफ, ग्राफ ना ऊपर से होता है। कैलकुलस जब आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तब आपको ये सिखाऊंगा कि एक फंक्शन की, एक ग्राफ की कॉन्केविटी, है ना, कॉन्वेक्सिटी कैसे जज की जाती है। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ग्राफ जो है ना ये क्या है, कॉन्वेक्स अप है ना। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस आपने फिजिक्स में सीखे होंगे, है ना। मैथमेटिक्स में भी ग्राफ जो होते हैं वो कॉन्केव कॉन्वेक्स इस प्रकार का डिस्कशन किया जाता है। तो इस ग्राफ को देखिए तो एक कॉन्वेक्स अप है, इसको नीचे से देखते हैं तो कॉन्केव नजर आता है, तो इसको कॉन्केव डाउन बोलते हैं। कौन सा ग्राफ कॉन्वेक्स अप होता है, कौन सा ग्राफ कॉन्केव अप होता है। जैसे x² का ग्राफ, x² का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनता है। ये देखिए कॉन्केव अप है ना। क्यों कॉन्केव अप है भाई, ये सब डिस्कशन जो है ना मैंने बताया आपको कैलकुलस के आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है एक, उसमें आपको कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी जब सिखाऊंगा डिटेल में बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ग्राफ √x का ऐसे होता है, √x का जो ग्राफ है वो आपके सामने है, ठीक है।
डोमेन इसकी 0 से इन्फिनिटी है, आप देख सकते हैं, है ना। इसके जो वैलिड इनपुट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी होंगे, ठीक है जी। इसके जो वैलिड आउटपुट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी होंगे। तो आई होप आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ समझ में आ गया होगा, रेडिकल साइन क्या होते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्स स्क्वायर का अगर अपन रूट करेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर अपन रूट करते हैं ना, एक्स स्क्वायर का जब अपन रूट करते हैं तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर का रूट जब करते हैं तो कितना आता है ना। दिल क्या कहता है मुझे कमेंट करके बताएं, आपका जो दिल है ना, एक कमेंट करके ना दिल बनाएं लाल कलर का और आंसर लिखें उसके आगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? मुझे मालूम है आप लोगों ने एक्स लिख दिया होगा, ठीक है, ये गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दोस्तों मॉडुलस एक्स होता है ना। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं आने देता है ना। मॉडुलस फंक्शन को भी डिटेल में अगला फंक्शन जो आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद, वो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो दोस्तों मॉडुलस एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉडुलस एक्स के बराबर होता है। कभी यहाँ पे देखिए मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी ना एक्स की तो उसको पॉजिटिव बना देगा। मैंने आपको कहा है कि ये जो अंडर रूट है ये कभी नेगेटिव नहीं होता, और ये जो मॉडुलस है ये भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अंडर रूट भी मतलब नॉन नेगेटिव है और मॉडुलस भी नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए बराबर हो गए, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए कि रूट एक्स स्क्वायर को अपन मॉडुलस एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट है। आई होप आपको स्क्वायर रूट फंक्शन का बेसिक आइडिया एकदम लग गया है। अब बात करते हैं आगे। मैं क्या करूँगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको और पूछ रहा हूँ कि उसकी डोमेन बताओ, है ना। फाइंड द, अच्छा रेंज भी बता ही देना भाई, जब डोमेन बताने लग गए, डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक सिंपल फंक्शन दे रहा हूँ आपको, चेक कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आई क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अंडर रूट, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूँ फंक्शन में चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाए ना, डेवलप होना शुरू हो जाएं, और एक बार जब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद जेई लेवल तक लेकर के जाएंगे तो फाड़ हो जाएं एकदम, ठीक है ना। हाँ, ये अगर आपको 11th का फंक्शन अच्छे से आता है ना, बेसिक फंक्शंस पे आपकी कमांड है, तो ये वीडियो आपके लिए पता नहीं शायद फिर तब नहीं है, ठीक है ना। फिर आप आगे के एडवांस वाली वीडियो देखें, ठीक है। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज मुझे कौन बताएगा भाई? सिंपल है, इसकी डोमेन और रेंज बताना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसके फैक्टर कर लिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। और स्क्वायर रूट फंक्शन ये कहता है, स्क्वायर रूट फंक्शन ये कहता है कि हमारे नीचे की क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फंक्शन ये कह रहा है कि ये जो नीचे की जो क्वांटिटी है, ये वाले जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ के हिसाब से अगर इनइक्वालिटी सोल्व की जाती है ना, अगर इनइक्वालिटी सोल्व की जाए, x यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू देखो 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए, तब जा कर के इसको पॉजिटिव करेगी, 2 या फिर इससे छोटी होनी चाहिए, है ना, तब इसको पॉजिटिव करेगी। 2 से 3 के बीच में x को ही ले लोगे तो लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो x की वैल्यू है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये डोमेन होती हैं दोस्तों, बता दूं आपको, है ना। ऑल पॉसिबल वैलिड वैल्यूज ऑफ x, वैलिड वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना, वैलिड वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये एक फंक्शन की डोमेन होती है। और ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, है ना, आउटपुट्स बोले तो वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, है ना। ये जो है ना, ये रेंज होती है फंक्शन की, ये बात अपने को समझनी है,
ये बात अपने को समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यूज -∞ से लेकर के, तो बिल्कुल बेसिक से बात सिखाई जा रही है, क्लोज्ड 3 से इन्फिनिटी, क्लोज 3 से इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और रेंज की अगर बात करें ना, रेंज की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि ये वाली क्वांटिटी 0 से छोटी तो हो नहीं सकती है ना, 0 ये हो सकती है ना। कब होगी 0? जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी तब ये 0 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू 3 होने पे ये क्वांटिटी 0 हो गई तो रूट ऑफ 0 भी 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब रेंज जो है, आउटपुट जो है मिनिमम तो 0 हो सकता है ना। रूट का आउटपुट 0 से छोटा वैसे भी नहीं हो सकता, 0 की मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ पे 0 हो रहा है, हो सकता है। तो 0 जो है, 0 से फिर बड़े आउटपुट कर सकते हो आप। x3 पे ये 0 है, पूरी क्वांटिटी 0 है। x की वैल्यू 3 से बढ़ाओगे ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, पूरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक जाया जा सकता है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज इस फंक्शन की पूछी गई थी, मैंने डोमेन और रेंज बता दी है। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, सिंपल बात है कि रूट के नीचे की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। और रूट का जो आउटपुट है बेटा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मैंने डोमेन निकाली है। आई होप आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इनइक्वालिटी भी रिवाइज करवा दूं, ठीक है। देखिए ये इनइक्वालिटी का फंडा आई होप आपको क्लियर होगा कि इनइक्वालिटी, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि इनइक्वालिटीज़ अभी आगे हम जो सीखेंगे, आगे जो हम फंक्शंस को सीखेंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वालिटीज़ आती हैं, है ना। इनइक्वालिटीज़ 11th क्लास का टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़, है ना। एक बेसिक फंडा इसका मैं भी रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वालिटीज़ आती हैं, है ना। इसके अलावा और क्या चाहिए अपने को इनइक्वालिटीज़ के अलावा, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, वो चलो मॉडुलस में मैं बता दूंगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मॉडुलस का आपको मालूम होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, हालांकि लेक्चर्स में मैं चलो लिख भी दूंगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग मालूम होनी चाहिए। बट चूँकि मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बेस बना रहा हूँ। और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 11th जिन्होंने अच्छा नहीं किया, उनके पास एक 12th क्लास में शानदार शुरुआत करने का, 12th में अच्छा परफॉर्म करने का यार ये मौका भी है। क्योंकि देखिए लोग की प्रॉपर्टीज़, लोग अगर आप अच्छा कर लेते हैं, मॉडुलस मेरे साथ अच्छा कर लेते हैं, ये 11th के टॉपिक्स हैं जो मैं अभी इन लेक्चर्स में भी रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज़ करवा दूंगा, पूरी चीज़ों को वहाँ पे लिखूंगा, बाकायदा थ्योरी सब की लिखूंगा। मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को लिख करके चलता हूँ, सारी चीज़ें कोई मिस ना हो जाए। आप लोग नोट्स बनाना चाहो, नोट्स बनाओ तो आप अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का बेहद इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कैलकुलस को सीखने में। तो अगर किसी को इनइक्वालिटीज़ नहीं आती तो मैं ये कहूँगा कि डिटेल में जो इनइक्वालिटी है ना, डिटेल में जो इनइक्वालिटी है वो 11th क्लास के कोर्स में करवाई जाएंगी, है ना। अभी 12th क्लास का जो कोर्स है इसमें रिवीजन में जो है क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा, है ना। जैसे अभी मैंने जैसे इनइक्वालिटी सोल्व करके दिखाई, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक जो है ना वो बताते हुए चलूँगा ताकि आपको परेशानी ना आए, है ना। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि इसकी सेल्फ रिवीजन भी कर लें एक बार, है ना। इनइक्वालिटीज़ की आप सेल्फ रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको इनइक्वालिटीज़ पे उतनी कमांड नहीं है तो इनइक्वालिटीज़ की सेल्फ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने पिछले साल के बैच में करवाया था, इनइक्वालिटी करवाया था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। सेल्फ रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो उसके थ्रू मैं आपको इनइक्वालिटी भी जो है ना, इनइक्वालिटी भी आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन, एक फंक्शन ले लेते हैं अपन। कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू x-3
इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, कुछ लोगों को ये जो नंबर यहाँ पे लिखा ना मैंने ई, है ना, ई से भी घबराहट होने लगती है है ना, ऐसा मैंने देखा है कि कई सारे लोगों को इस ई नंबर से भी काफ़ी परेशानी होती है। तो यार इस ई नंबर से आप ना घबराएं, कभी मूड करा तो इस ई नंबर के ऊपर मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए बता दूं, ये जो ई है, ई से बिल्कुल ना घबराएं, फंक्शन की शुरुआत हुई है, ई के बारे में बता दूं। ई एक इरेशनल नंबर होता है दोस्तों, ई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। जी हाँ, ई एक इरेशनल नंबर होता है ना। ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। जैसे पाई होता है ना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। जी हाँ, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 होती है। उसी प्रकार से ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.718 होती है। क्लियर है? तो इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए बोला है। तो डोमेन के लिए देखिए फंडा वही रहेगा। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स जो एज एन इनपुट इसमें रखी जा सके। वापस बता दूं, डोमेन क्या होती है? पॉसिबल वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसके अंदर रखी जा सके। और यहाँ पे देखिए रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1। इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाली x की वैल्यूज मेरे काम की होंगी। इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाली x की वैल्यूज मेरे काम की होंगी। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें, है ना, इसको सोल्व कैसे करें। ठीक है ना, ये बात तय हो गई कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाली वैल्यूज x की जो होंगी वो मेरे काम की होंगी, वो वैलिड इनपुट्स होंगी। ठीक है, अब देखिए इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक टर्म लिखी हुई है ना, ये एक टर्म लिखी हुई, मैं कहता हूँ दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा एक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि भैया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, जैसे 2 की पावर में कुछ भी रख लो आप, है ना, 2 की पावर में आप कुछ भी रख लो, 2 की पावर में आप -4 रख लो, -9 रख लो, 0 रख लो, 5 रख लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी दे दो। कहने का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव है ना। एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो बने हुए हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर की पावर पे कुछ भी रख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी दोस्तों? अगर किसी को नहीं मालूम है, रिवाइज करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ, बता देता हूँ। इधर देख लीजिए, ठीक है ना, खोपड़ा जो है वो इधर लगा लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए इसका पॉजिटिव है। इसका डी बोले तो डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना डी बोले तो दाऊद नहीं डॉन, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हमेशा उसको डी जो है वो अगर नेगेटिव मिल जाए, यहाँ पे डी देखिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, 1 माइनस 4 करोगे तो आपको -3 मिलेगा। डी नेगेटिव मिल जाए और ए पॉजिटिव मिल जाए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव मिल जाए और डी नेगेटिव मिल जाए, 100% वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये रूल होता है। ये बातें कॉन्सेप्चुअली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाई हुई हैं दोस्तों, है ना,
क्वाड्रेटिक भूल तो नहीं है ना, क्वाड्रेटिक है ना, क्या था क्वाड्रेटिक में, है ना, माई लव स्टोरी इज लाइक ए क्वाड्रेटिक है विच हैज ओनली 2 रूट्स, यू एंड मी, ओके, यस, यू एंड मी। रूट कभी कभी नेगेटिव भी आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के, है ना, लव स्टोरी के भी कभी इमेजिनरी रूट आ जाते हैं ना तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और इसका जो डी है ना वो नेगेटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से देखिए सीखने वाली बात ये है, यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि कंप्लीट चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो बच गया न्यूमरेटर। तो अब ये समझ में आ गया कि न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मुद्दे की बात ये आ गई कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर x के लिए अपन सोल्व करेंगे, अगर अपन x के लिए सोल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 1, 3 और जो 5 हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, इक्वल टू 0 की अपने को डिमांड है ना, x की वैल्यू 5 हो सकती है। 5 से बड़ी वैल्यू अगर आप डालोगे x की तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव मिलेगी चाहिए भी। x की वैल्यू अगर 1 से 3 डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चाहिए भी मिलेगी भी, सही, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डोमेन हो गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, वो है 1 से लेकर के 3, 1 से लेकर के 3 यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, 5 से लेकर के इन्फिनिटी। तो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हैं वो आपके सामने मेरे दोस्तों, क्लोज्ड 1 से 3, क्लोज्ड 1 से 3 यूनियन, क्लोज्ड 1 से 3 यूनियन, क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, है ना, यूनियन क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, है ना, क्लोज्ड 1 से 3 यूनियन क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा आंसर आ गया। डोमेन पूछी थी, डोमेन हमने निकाल ली, ठीक है जी। आई होप स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके, देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे कमेंट करके एक तो ये बता दें कि इनइक्वालिटीज़ आपको आती है क्या, कमेंट करके बता दें इनइक्वालिटीज़, ऐसा लिख दें इनइक्वालिटीज़ क्या, लिख दें येस और नो, ऐसा करके लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि इनइक्वालिटीज़ आपको आती हैं क्या, ठीक है। अगर नहीं आती कमेंट करके बता तो ज़रूर दे ही मेरे को। और अगर आपको इनइक्वालिटीज़ नहीं आती है ना, इनइक्वालिटीज़ अगर आपको नहीं आती हैं तो सेल्फ स्टडी शुरू कर दें इनइक्वालिटीज़ की, है ना, सेल्फ स्टडी शुरू कर दें। किसकी शुरू कर दें, इनइक्वालिटीज़ की। और कमेंट करके मुझे ये भी बता देना कि भाई तुमने सेल्फ स्टडी इनइक्वालिटीज़ की शुरू कर दी क्या, मेरे लिए जानना ये काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ का एक बार आप डिसीजन लें और मुझे बताएं कि आपको आता है कि मुझे बता दें एक बार, उसके बाद फिर हम हमारा मॉडुलस फंक्शन 4th फंक्शन पे मूव करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा है होमवर्क, ये हमारा है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये हमारा होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट राउंड है, ठीक है, नहीं फर्स्ट सीरीज हो गई, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया करूँगा। जितना हमने फंक्शंस अभी तक सीखा है उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डोमेन, शानदार क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन जेई में एक बार आ भी चुका है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, है ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन के ऊपर एक बेहद शानदार सवाल मैंने सोचा आपको अगर होमवर्क में दूंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की डोमेन और रेंज बताइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन सेम एक्स वाई प्लेन। मतलब सेम एक्स वाई प्लेन है ना, सेम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आपको
एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप उनकी रिलेटिव पोजीशन सही बना पाते हो क्या। ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ही आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लें, है ना, नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद क्या बोलता हूँ, नोट्स बनाने के बाद इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। समझ में आ रही बात आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन्स ऑफ, दो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। आपको क्या करना है, ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनकी डोमेन बतानी है और कमेंट करना है कमेंट करना है इज द डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यस और नो, ये बताना आपको, ठीक है ना, कि ये बताना आपको कि जो डोमेन ऑफ एफ जो है क्या वो डोमेन ऑफ जी के बराबर है क्या। दोनों की डोमेन पे भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation, number of solutions of the equation under root x minus 5 is equal to under root x plus 1 is r। ऑप्शन दे रहा हूं 4, 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस हैं, लेक्चर खत्म होते ही इमीडिएटली आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। होमवर्क क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर नोट्स में ही करना चालू कर दो, ठीक है। मतलब कैसे करो, आज इनको रफ कॉपी में करना है ना, इनको रफ कॉपी में करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे जब मैं इनके सॉल्यूशन बताऊं वेरीफाई कर लो और उसके बाद फिर कॉपी में कर लो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, सिंपल मत समझना भाई। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 1 की पावर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 20, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आज से होमवर्क क्वेश्चन, है ना, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन था। इसको क्या बोल, इसको अपन डीपीपी बोल सकते हैं क्या, इसको चलो अपन डीपीपी का नाम दे देते हैं, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस शीट, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस शीट, चलो एमपीएस बोल देते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस शीट नंबर 1, एमपीएस का नाम दे देते हैं इसको, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस शीट नंबर 1, ठीक है ना। होमवर्क ये मैं आपको देता रहूँगा और मुझे लगता है कि लेक्चर्स अगर आपने एकदम अच्छे से कर लिए, है ना, और होमवर्क के सवाल आपने कर लिए तो कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस वाइज देखिए आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं, आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और भाई आप अपनी पकड़ बना लोगे सब्जेक्ट पे, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। एम बैच जो है, एम 2022 बैच 14 अप्रैल से चालू हो रहा है। जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सामने लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करें। हमारे जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज हैं, है ना, उन सब की नोटिफिकेशन, सब की डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलती है। इसके अलावा भी अनअकैडमी जेई में क्या हो रहा है सारी डिटेल्स इस चैनल पे मिलेगी आपको, ठीक है ना। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। अनअकैडमी ऐप, जैसा कि मैं बार बार बोलता आया हूँ, डाउट बताने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है।
यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट होता है हर रोज़ हर संडे को 12 से 3। ये टेस्ट देना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। यहाँ पे JEE 2021, 22, 23 टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। किस रैंक में क्या स्कॉलरशिप मिलेगी इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वापस बता दूं आपको, एम 2022 है ना, भैया लोगों का बैच शुरू हो रहा है। JEE मेन एडवांस का रैंक देना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, स्टूडेंट्स को टॉप करवा देना एकमात्र उद्देश्य है। 14 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है। स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करने के लिए एकदम काफ़ी तत्पर हैं, बैच को बोल रहे हैं कि 14 अप्रैल जल्दी आ जाए, आएगी 14 अप्रैल को ही आएगी, ठीक है। बाकी जो अप्रैल में जो बैचेज आ रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर ही लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी डिटेल्स आपको मिलती रहें, है ना। कुछ जादुई सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन से डायरेक्ट सवाल आ जाएं, है ना। ऐसा पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो यार सारे सेशंस अटेंड करने की कोशिश करें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हर सेशन की। इसलिए मुझको अनअकैडमी ऐप पे आप ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया हुआ है। और जैसा कि मैं कहता हूँ भाई, ज़िंदगी जो है ना खुश रहने का नाम है। हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, ठीक है। आप भी मुस्कुराते रहें और आप अगर मुस्कुराते रहेंगे तो मैं भी मुस्कुराता रहूँगा। और इसी मुस्कुराहट के साथ ही यार चैनल जो है ना मैक्सिमम लाइक शेयर कर दें। चैनल को जितना मैक्सिमम लाइक शेयर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे हम लोगों को, उतना ही रिच कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करेंगे, है ना। वो हमें भी लगेगा कि और डीप में चीज़ें बताओ, और चीज़ें कराओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का, हर सेशन का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। बाय बाय।